भैया रेजिस्टर्स तो हम सभी जानते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इनको कि इनका काम क्या होता है। लेकिन क्या आपको पता है एक अजीब तरह की रेजिस्टेंस आती है ये जिसके अंदर 4 बैंड की जगह ओनली एक कलर बैंड रहती है, वो भी ब्लैक, और इसका रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल जीरो। लेकिन फिर भी इसको बनाया जाता है, सेल किया जाता है और यूज भी किया जाता है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं ये कहाँ यूज होते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर फंडा क्या है। तो भैया यहाँ पर बात आ जाती है पीसीबी बोर्ड्स की। तो अलग अलग जो पीसीबी बोर्ड्स हम यूज करते हैं ये बहुत तरह तरह की होती है। कहीं पर आपको डबल लेयर पीसीबी मिलता है, दोनों साइड में कंपोनेंट्स होते हैं। कहीं पर आपको डबल लेयर पीसीबी होती है लेकिन कंपोनेंट एक साइड में मिलता है। कहीं कहीं आपको सिंगल लेयर पीसीबी मिलती है, उल्टा साइड में बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, बस कंपोनेंट्स होते हैं। और कहीं पर आपको ऐसा पीसीबी मिलता है जहाँ पर एक साइड में कंपोनेंट और ट्रेसेस सारे होते हैं और दूसरा साइड बिल्कुल खाली रहता है। भैया पीसीबीज के अंदर बहुत पतले पतले वायर रहती है, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रेसेस। तो ये ट्रेसेस जो है ज़्यादातर हम लोग पैरेलली डिजाइन करते हैं, लेकिन कभी कभी इनको क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेस को हम लोग लेके यहाँ पर दूसरा साइड में बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये ट्रेस इस साइड से घुसा उस साइड में, फिर यहाँ पर ये चला इस यहाँ तक, फिर यहाँ पर जाके फिर से ये इस लेयर पे आ गया। तो लेकिन अगर ये सिंगल साइड पीसीबी होता, वहाँ पर हम लोग ऐसे ट्रेसेस को उल्टा साइड में दे के नहीं चला सकते हैं, तो सेम साइड में ही दोनों ट्रेसेस को चलाना पड़ेगा। तो अगर दोनों ट्रेसेस ऐसे क्रॉस होता है तो हम लोग उनको बना नहीं पाते हैं, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ता है जम्पर्स। जो बोर्ड हैंड फिटिंग किया जाता है, मतलब लोग इसको हाथ से फिटिंग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह की जम्पर्स लगाया जाता है। तो ये एक तार का टुकड़ा होता है जम्पर। लेकिन जो एसएमडी बोर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर मशीन से बनती है, मशीन के अंदर से ही कंपोनेंट्स इसके अंदर प्लेस किया जाता है और सोल्डरिंग किया जाता है। तो इस केस में अगर एक तार का टुकड़ा को इस बोर्ड के ऊपर बैठाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अलग एक मशीन की ज़रूरत होगी और अलग एक स्टेप की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाएगी। और यही मेन वजह है ये 0 ओम रजिस्टर के पीछे। दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल एक रजिस्टर के तरह ही दिखता है। तो यहाँ पर एक ही मशीन से रजिस्टर्स और जम्पर्स दोनों फिटिंग हो पाएगी सर्किट के अंदर। तो ये तो हो गया थ्रू होल की बात। ये लगाने के लिए पीसीबी बोर्ड में होल की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका एसएमडी वर्जन भी आता है। जैसे कि इस बोर्ड में देखिए, ये है एक 0 ओम रजिस्टर, यहाँ पर 000 लिखा हुआ है। ये जो VCC का ट्रेस आ रहा है ये इसके अंदर से जा रही है इस पॉइंट तक, और जो ग्राउंड का प्लेन है ये देखिए इसके नीचे से आके यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस प्लेन के साथ, ये नीचे में जुड़ा हुआ है इसके नीचे। तो भैया यहाँ पर अगर एक तार का टुकड़ा को इंस्टॉल किया जाता तो यहाँ पर एक ट्रेस इसके नीचे से जा नहीं पाती, लेकिन 0 ओम रजिस्टर ये अलाउ करता है इसके नीचे से ट्रेस क्रॉस कर पाएगी। ये होता है 0 ओम रजिस्टर का काम, और ये इनफैक्ट एक फ्यूज के जैसा भी बिहेव करता है। यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है बोर्ड में तो ये 0 ओम रजिस्टर फ्यूज हो जाएगी, ऐसा भी रजिस्टर मिलता है फ्यूजेबल 0 ओम। और इसको कई बार 0 ओम रजिस्टर ना बोल के 0 ओम लिंक भी कहा जाता है। तो जंपर और लिंक या फिर 0 ओम रजिस्टर नाम से सेम चीज़ को जाना जाता है। और अगर हम लोग इसको एक पीस को तोड़ के देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए तो देखिए भाई बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं है, एक मेटल का टुकड़ा है जिसके दोनों साइड में 2 लीडें यहाँ पर वेल्ड किया हुआ है। इनफैक्ट इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ये बहुत मजबूत है। तो भैया ये होता है एक 0 ओम रजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन। दोनों साइड में 2 लीड है, बीच में एक मेटल का टुकड़ा है, जस्ट यही है एक जंपर। लेकिन ये एक फ्यूजेबल रजिस्टर की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल यूज किया गया है ये बहुत ही तगड़ा है। तो ये एक फ्यूज के जैसा काम तो नहीं करने वाला है। अगर एक 1 किलो ओम नॉन फ्यूजेबल रजिस्टर को तोड़ा जाए तो उसके अंदर भी मेटल जैसा कुछ मिलता है, हार्ड चीज़ें। लेकिन ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो अलग मटेरियल भी मिलेगा इसके अंदर। और चलिए दोस्तों एक एक्चुअल फ्यूजेबल रजिस्टर को तोड़ के देखते हैं। ये एक 9 वाट का बल्ब का सर्किट है। इसके अंदर ये बीच में जो रजिस्टर लगती है 220 वोल्ट जहाँ पर इन होती है, इसके अंदर एक्चुअली बहुत पतला वायर रहती है और यही फ्यूज हो जाता है जब कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है इसके अंदर या हाई करंट जाती है। और ज़्यादातर कोई भी लो रेजिस्टेंस की रजिस्टर के अंदर ऐसा ही वायर लपेटा हुआ रहता है, जैसे कि 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम जैसा। तो इन सब में सेम ही सिस्टम होता है। तो वो सब लगभग आपका फ्यूजेबल रजिस्टर के तरह ही काम करता है। तो देखिए ये वायर बर्न हो जाता है जब इसके अंदर हाई करंट फ्लो किया जाता है। तो भैया ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जेन्युइन चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल फ्री सर्किट लैब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश एंड न्यू आइडिया।